मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है? उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है। पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। यहां तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। तर बाबा म्हणतात मी जे ज्ञान देतोय ते खूप चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचंय आणि आठवणीमध्ये राहायचंय। पण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहण्यासाठी त्याला तो आपला शिक्षक आहे हे क्लिअर आपल्या बुद्धीमध्ये कंटिन्यू राहण्यासाठी आपल्याला स्वतःला आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवावं लागेल। मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को बाबा पढ़ा रहा है, ही आपली क्लिअर भावना पाहिजे कंटिन्यू। बाबा म्हणताय ते शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये आणि जन्मजन्मांतर तुम्ही जो काही अभ्यास केला, शाळेमध्ये गेले, शिक्षकांकडे गेले, तो शिक्षक दिसत होता डोळ्यांनी आणि म्हणून ऑटोमॅटिक बुद्धीमध्ये तो शिक्षक राहायचा की हा शिक्षक मला शिकवतोय, माझा हा शिक्षक आहे। वो देहधारी ऑटोमेटिक बुद्धि में रहता था, शरीर दिसत होता। लेकिन यहाँ पर हमारा बाबा विदेही है, निराकार है, उसका कोई अपना शरीर नहीं है आणि म्हणून बाबा म्हणतात मी दिसत नाही, त्यामुळे तुम्हाला मेहनत घ्यावी लागते। सहज नाहीये माझ्या आठवणीमध्ये राहणं, पण सहज केव्हा आहे जेव्हा तुमची ही प्रॅक्टिस होऊन जाईल एकदम। मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को बाबा पढ़ा रहा है, मुझ आत्मा को बाबा ट्रेनिंग दे रहा है। आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण मुरलीला बसतो, मुरलीसाठी येत असतो, त्यावेळेला बिलकुल क्लिअर पाहिजे की मैं आत्मा
बाबा का विद्यार्थी बनकर यहाँ पर बैठा हूँ। बाबा आएगा परमधाम से, मेरे में शक्ति भर देगा और मुझे ज्ञान समझ में आ जाएगा। मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ। स्वतःला बाबांच्या समोर अपन उपस्थित ठेवायचे कि मैं बाबा का विद्यार्थी, अब मैं कुछ सोच समझने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बाबा मुझे मेरे कल्याण की बातें समजाएगा। तर जेव्हा मुरलीच्या वेळेला ती प्रॅक्टिस होईल तर मग दिवसभर पण आठवण राहील की बाबा मेरा टीचर, मुझे आज क्या पढ़ाया उसने। आजचे पॉइंट नाही आठवले तर पहिले आठवतील की बाबांनी काय काय शिकवलेलं आहे आणि ती शिकवण आपल्या जीवनामध्ये येईल। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपने पाप काटने की बात है। तो बाबा म्हणते अकासुर बकासुरला मारलं सुदर्शन चक्राद्वारे, हे जे दाखवलेले हे बाबा म्हणते वो कहानी बनाई है, लेकिन उसमें ये समझाना था कि हमें अपने पापों को काटना है, अपने अंदर जो असुर बैठे हैं उसको काटना है। और किस आधार से? स्वदर्शन चक्र घुमाकर कि मैं कौन था, कहां से आया, मेरे कैसे स्वरूप थे और मुझे अब क्या बनना है। स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूपों की ड्रिल हमारे बुद्धि में जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे हमारे अंदर के विकार आसुर खत्म होते जाते हैं। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। बाबा तुम्ही आहे स्वदर्शन चक्रधारी, मी पण स्वदर्शन चक्रधारी आहे, कारण मला सगळ्या चक्राचं ज्ञान है, सृष्टि चक्राचं ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब हम स्वदर्शन चक्र घुमाओ और पापों को भस्म करो, ज्ञान को धारण करो, बाबा को याद करो, ये मेहनत करनी है अपने लिए। आणि ही मेहनत आहे, आपली परीक्षा आहे, परीक्षेमध्ये आपल्याला पास व्हायचंय आणि खूप चांगले मार्क्स घेऊन खूप मोठं पद, खूप मोठी लेवल प्राप्त करायची। तब तक जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है, साथ साथ परीक्षाएं भी चल रही है, और हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी, पढ़ाई खत्म हो जाएगी और ये ड्रामा फिनिश हो जाएगा। तो हमें परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सदा तैयार रखना है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी है, न अंगे आए
यानी अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं, मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। तर महत्वाची गोष्ट बाबा सांगताय, दृष्टीचं काय महत्व आहे? दृष्टीचं महत्व आहे की बाबा बघतो आपल्याला। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे कि भगवान की नजर हम पर पड़ती है। बाबा जी दृष्टि देतो आपल्याला, तो भगवान की नजर हम पर पड़ती है और उन नजरों से वो हमें शांति देता है, शक्ति देता है, प्यार देता है, सुख देता है, आनंद देता है, वो वाइब्रेशन देता है, किरणें बरसाता है हमारे ऊपर। लेकिन बाबा सावधान करता है कि उससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। असं नाही की बाबांची दृष्टी घेतली झालं बस। बाबा कोणत्याही धोक्यामध्ये आपल्याला ठेवत नाही, कोणताही चमत्कार नाही। कारण जर बाबांनी तसं केलं तर मग बाकीच्यांवर अन्याय होऊन जाईल। जे नाही पोहोचू शकले, जे बाबांकडे नाही आले, तर त्यांच्यावर तर अन्याय होऊन जाईल की आपल्याला बाबांनी दृष्टी दिली आणि आपले पाप संपले, तो वो तो बाबा अन्यायकारी बन जाएगा फिर। आणि बाबा म्हणतात मी असा हा धंदा माझा नाहीये की बाबांच्या समोर जायचं, बाबांनी दृष्टी द्यायची, सगळे पाप भस्म। ऐसा नहीं होता है। कारण बाबांनी सगळ्यांसाठी हा रस्ता खुला ठेवलेला आहे, सगळ्यांना चान्स द्यायचा आहे। जे बाबांचे बनतील आणि जे मेहनत करतील ते पुढे जातील। याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण नाहीये बाबांच्या बच्चांसाठी। जे मेहनत करतील ते पुढे जातील। भगवान ने ब्रह्मा बाबा को भी कोई सहूलियत नहीं दी। ब्रह्मा बाबा ने तो सारा साक्षात्कार कर लिया था, आत्मा का, फिर बाबा का, फिर विष्णु, सब जिनकी वो भक्ति करते थे, पूजा कर, सभी का साक्षात्कार कर लिया था। उनके अपने स्वरूप का भी साक्षात्कार कर लिया था। उनको पता था मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही नारायण बनने वाला हूं, सगळं माहिती होतं। तरी सुद्धा त्यांनी किती मेहनत घेतली, किती पुरुषार्थ केला। दृष्टीच काय, बाबाच त्यांच्यामध्ये येऊन बसायचा, तर त्यांना तर काही गरजच नव्हती मग मेहनत करण्याची। इसलिए बाबा कह रहा है कि मेहनत पर सारा मदार है, पुरुषार्थ पर सारा मदार है। बाबांच्या दृष्टीच्या द्वारे आपल्याला बाबांकडून शक्ती घ्यायची, ते व्हायब्रेशन घ्यायचे बाबांकडून, सर्व गुणांचे, सर्व शक्तींचे, आणि हा मग रस्ता आपण सहज क्रॉस करू शकू, जे कलियुगामधून सतयुगामध्ये जायचंय। और बाबा की मदद क्या है? मैं तुम्हें अपनी श्रीमत देता हूं, यही मदद है। तो रास्ता दाखवतोय, बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर मुझ बाप को याद करो, फिर सृष्टि चक्र को जानो, सृष्टि चक्र को बुद्धि में घुमाओ, अपने आप में दिव्यता लाओ, अपने पाप कर्मों को भस्म करो। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, क्यों करना है, क्यों ऐसा करना है, क्यों नहीं करना है, सब कुछ बाबा हमें समझा देता है मुरली से। तो उसकी श्रीमत मिलना हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान की श्रीमत हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है, जो कल्प में, सारे कल्प में कोई हमें ऐसी मदद नहीं कर सकता है। तो भगवान से दृष्टि तो हमें लेनी है जरूर। जब बाबा आता है तब दृष्टि लेनी है, बाबा के कमरे में जब बैठते हैं बाबा के सामने तब बाबा से दृष्टि लेनी है। वो इसलिए कि हमारे पर उसकी नजर बनी रहे और हमें वो शक्तियां देता रहे, शांति देता रहे, प्रेम देता रहे। लेकिन हमें अपने पापों को भस्म करने के लिए अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है। बिल्कुल सगळ्या प्रकारचा बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं?
बाप आकर भक्ति का फल देते, कितना सहज है। परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कालच्या मुरलीमध्ये सर्व प्राप्ती संपन्न राहायचंय, आपण त्या स्थितीमध्ये राहायचं हे बाबांनी सांगितलं आणि आज वरदान देतोय त्यासाठी कि संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो ये वरदान संगम युग में है, हमें संपूर्ण संगम युग के लिए बाबा का ये वरदान है, लेकिन आज हमें अपने लिए इसको ग्रहण करना है, पक्का कर लेना है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। भगवान कह रहा है सर्व प्राप्ति संपन्न भव, हमें उस स्थिति में रहना है, मुझे सब कुछ मिल गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला, संपूर्ण संतुष्टता, कुछ नहीं चाहिए अभी। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पडती। वरदान दिलं बाबांनी आणि आपण स्वीकारलं मनापासून, तर मेहनत नहीं कशासाठी, सब कुछ मिला हुआ है। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है, यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। बाबा म्हणता है कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है, आणि मग त्यांच्या मनाची तयारी नहीं होत, आपण नहीं करू शकत म्हणतात, क्योंकि हम कर तो रहे हैं लेकिन दिखाई देता है कि कितना टेन्शन आहे, कितना प्रेशर आहे इसका, बाबा जे सांगतो ते करायला किती अवघड आहे हे आपल्या चेहऱ्यावरती दिसून येत आहे। तो ऐसा नहीं, त्याग नहीं दिखाई देना चाहिए, हमारा भाग्य दिखाई देना चाहिए चेहरे से, हम सदा खुश दिखाई देने चाहिए। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ, सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य दिखाओ, त्याग का शो नहीं करना है हमें कि किती त्याग करावा लागतो, इथं आल्यानंतर किती सोडावं लागतं वगैरे वगैरे वगैरे, जे त्या आणि जे मनामध्ये असतं तर मग ते चेहऱ्यावर येऊन जातं। हमें अपने भाग्य के नशे में रहना है, भगवान मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला, उस स्थिति में हमें रहना है। जब हम उस स्थिति में अंदर रहेंगे तो चेहरे पर ऑटोमेटिक वो रौनक आ जाएगी। स्लोगन, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। तो हम सब साथ है बाबा के बच्चे, और सभी ने हम सबको उमंग उत्साह और एक मत से रहना है, तो और भी सफलता मिलती जाएगी, बाबा के बच्चे आते जाएंगे, अपना कल्याण करते रहेंगे। अतिशय सुंदर पार्ट है परमात्मा अवतरणाचा। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत। मैंने देखा बाबांची लौकिक सून दादी ब्रजेंद्र सांगताय, मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी
कि ऐसे लगता था जैसे की उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो. आपण ते चित्र समोर आणायचं आणि आपण तिथं होतो हे बघायचं. जसं त्यांनी बघितलं आपण पण तो अनुभव करायचा की आता आपल्या समोर बाबा आलेला आहे, बाबांचा प्रवेश झालेला आहे. बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो. इतकी लाली डोळ्यामध्ये आली होती, तेज आलेलं होतं, जसं काही लाल लाईट लावलेलं आहे त्यांच्या डोळ्यामध्ये, फुल पावरफुल. हमारे सामने ब्रह्मा बाबा है, उनमें उनकी स्थिति को हम देख रहे हैं. उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था. हा बाबांचा पहिला प्रवेश आणि ती दिव्यता बाबांनी दाखवून दिली होती. नंतर जेव्हा बाबा यायचा तेव्हा काही तो परिणाम जो असं झालेला आहे की बाबांच्या डोळ्यामध्ये बिलकुल तेज लाल झालेलं आहे, रूम लाल झालेली सगळी, असं मग बाबांनी नंतर नाही केलं, पण एक स्टार्टिंगला हे दाखवलेलं आहे बाबांनी. फिर उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था. मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई. किती सुंदर ते दृश्य असेल आणि कसं त्यांचं भान हरपून गेलं होतं आदि ब्रजेंद्राचं ते सगळं बघून. इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो. वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई. आवाज यह थी, अनुभव करायचा आहे, बाबांचा प्रवेश झालेला आहे ब्रह्मा बाबांमध्ये आणि त्यांच्या मुखाच्या द्वारे पहिले महावाक्य परमात्मा शिवबाबांनी उच्चारण केले. निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम. फिर दादा के नयन बंद हो गए. निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मी शिव आहे, मी सदा आनंद स्वरूप आहे. ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मी शिव आहे, मी ज्ञान स्वरूप आहे. आणि प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मी प्रकाश आहे, मी ज्योति आहे. मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है. वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है. तर हा अतिशय सुंदर बाबांच्या प्रवेशाची स्टार्टिंग ब्रह्मा बाबांमध्ये. दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे. उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे. मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी. उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी. एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है. मैं वह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था?
कोई माहीत थी. किती सुंदर बाबांचं अवतरण झालं आणि त्यानंतर बाबांना परमधामच्या त्या दुनियेच्या वरच्या दुनियेचा साक्षात्कार झाला कि कोई अलग कोई नई दुनिया थी. सितारे थे वहां पर, नई दुनिया थी. उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कई और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था. सतयुगाचा पण साक्षात्कार झाला, परमधामचा पण साक्षात्कार झाला की तिथून चांदण्या रूपामध्ये आत्मे खाली येत आहे आणि खाली आल्यानंतर राजकुमार राजकुमारी बनून जात आहे. म्हणजे आत्मा देवता रूपामध्ये खाली येईल हे दृश्य दाखवलं बाबांनी त्यांना. त्याच वेळेला ज्या दिवशी प्रवेश झाला, हा डायरेक्ट प्रवेश, तसं तर बाबांनी तो रथ तयार करायला सुरू केलं होतं. आता बाबा आधी आला असेल नसेल शरीरामध्ये हे काही बाबांनी सांगितलेलं नाहीये, पण हे डायरेक्ट महावाक्यची स्टार्टिंग त्या दिवशी झाली. आणि त्याच वेळेला बाबांनी परमधामचा साक्षात्कार करवला, नव्या दुनियेचा साक्षात्कार करवला आणि बाबांना सांगितलं की ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु कशी बनवायची आहे हे नाही सांगितलं. मग बाबांना प्रश्न आला की ये दुनिया में कैसे बनाऊंगा, की कोण था. बाबांनी काही डायरेक्ट येऊन परिचय दिला नाही त्यावेळेला, पण आला आणि कोण आहे हे सांगितलं, पण तो नेमका कोण आहे हे बाबांना त्यावेळेला उत्तर नव्हतं त्या बाबांकडे. यह दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी. पहला प्रवेश, डायरेक्ट ऑफिशियल प्रवेश बाबांचा. अब दादा बहुत गहन विचार में थे. वे गहरी सोच करते और फिर कहते थे वह कौन था, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इनके पीछे रहस्य क्या है. तर हे ईश्वराने आपलं कार्य कसं स्टार्ट केलं आणि कसं हे चाललेलं आपल्याला हे माहिती पाहिजे सगळ्यांना की हे अशा प्रकारे हे कार्य बाबांनी सुरू केलं आणि तो करून घेणारा तो वरचा आहे परमपिता परमात्मा. बाबा के विचार चलने लगे कि कौन है जो माझ्याकडून हे काही करायचंय, त्याला तो मला इतके साक्षात्कार करवतोय. दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है. दादा बहुत ही अंतर्मुख हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे. स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था. तर हळूहळू बाबांना त्या गोष्टी क्लिअर झाल्या की परमात्म्याचा प्रवेश होतोय, परमात्म्यानेच हे सगळे साक्षात्कार करवलेले आणि त्यांनी मला आता निर्देश दिलेला आहे की तुला निमित्त बनायचंय नव्या दुनियेच्या स्थापनेसाठी. अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन और दिव्य विवेक की प्राप्ति. अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप से उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो. अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था और साथ साथ वे उस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे. उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है. तर खऱ्या अर्थाने गीता त्यांना समजायला लागली होती, जसं बाबा येऊन त्यांना समजवत होता. त्याच्या मागचं रहस्य काय, ते जे महावाक्य आलेले जे भक्ती मार्गामधल्या गीतेमध्ये घेतले त्याचा मागचा पण उद्देश काय हे पण बाबांना शिवबाबांनी क्लिअर केलं की त्याचा खरा अर्थ असा होता पण तो असा घेतला गेला आणि असं लिहिलं गेलं. तो अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य है. परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था. दादा को ऐसा अनुभव होता
कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। बाबांनी क्लिअर झालं की जे वचन दिलेले गीतेमध्ये ते जे दाखवलं भक्ती मार्गवाल्यांनी पण त्यानुसार आता तो परमपिता परमात्मा या धरतीवरती आलेला है। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलियुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मग्न अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर वे कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृवत स्नेह भी दिया और उन्हें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम भी बताए। फिर क्या हुआ यह आगे पढ़िए। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।